आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बच्चों आप लोगों के पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के पाठ 7 किसानों की कहानी की जुबानी पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों पाठ को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पाठ को प्रारंभ में ही मैं आप लोगों को एक पहेली सुनाने वाली हूँ। आप लोग इस पहेली का हल करने की कोशिश करो। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, झमन जी के बाग में दोशाला ओढ़े खड़ी थी। बुझो तो जानू कौन हूँ मैं। हाँ, आप लोगों ने सही पकड़ा। ये कहानी मक्का की है। मक्का, भुट्टा, मकई, आप कुछ भी कह सकते हो। तो आज एक मक्के की छोटी बीज अपनी कहानी आप लोगों को बताना चाहता है। तो चलो हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। हाँ, मैं हूँ नन्हा मक्का। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। लगभग 50 वर्ष पहले की बात है। तो बच्चों अभी 2021 साल चल रही है। इसका मतलब 50 वर्ष पहले यानी 1971 की ये कहानी है। ये मेरे साथ साथ मेरे किसान भाई झमन दादा तथा उनके परिवार की भी कहानी है। ये मेरे साथ साथ यानी किसके साथ साथ? मक्का के बीच वो अपनी कहानी बता रही, यानी उसके साथ साथ किसान भाई, किसान यानी चाशी बा कृषक, उसका भी कहानी है जिसका नाम है झमन दादा, और साथ में उसका परिवार का भी कहानी यहाँ बताया गया है। अगर आज ना सुनाया तो शायद फिर कभी ना सुना पाऊं। मेरा जन्म रामगढ़ के एक छोटे से गांव में हुआ। किसका जन्म बच्चों? मक्का का। रामगढ़ इस नाम से आप लोग भलीभांति परिचित होंगे। झारखंड का एक जिला है रामगढ़। क्योंकि हम लोग झारखंड की किताब पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ये कहानी झारखंड के रामगढ़ जिले की है, क्योंकि झारखंड छोड़कर भी बहुत सी ऐसी जगह है जिसका नाम है रामगढ़। तो आगे देखते हैं बच्चों। उस साल मक्के की फसल बहुत अच्छी हुई थी। गांव में त्योहार का माहौल था। अब गांव में त्योहार का माहौल क्यों होता है? क्योंकि किसी भी अनाज को उगाने पर गांव के लोग उसे बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। ये एक परंपरा है जिसे फसलों का त्योहार भी कहा जाता है। तो हमारा इलाका अनाज, साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर था। कौन सा इलाका? हमारा इलाका मतलब कौन बोल रहा है? मक्का बोल रहा है कि हमारा इलाका यानी रामगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध था? मशहूर था। मशहूर प्रसिद्ध सब एक ही शब्द है, अनाज और साग सब्जी के लिए। झमन दादा हर साल अच्छी फसल के लिए कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। तो बच्चों बीज सबसे आप लोग सब परिचित है, आप लोगों को पता है बीज क्या होती है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि बीज से ही नया नया पौधा उगाया जाता है? और झमन दादा क्या करते थे? किसी भी फल का या सब्जी का बीज वो इकट्ठा करके रख देते थे, और उसको रखने का भी एक प्रक्रिया होती थी जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, और उसे बाद में उसी से नया पौधा वो उगाते थे। इस तरह हम बीजों का वंश चलाते हैं, यानी एक वंश से दूसरा वंश, यानी एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी। सूखी लौकी में से गुदे को बाहर निकालकर उसमें बीजों को रखा जाता। लौकी यानी लाव, और लौकी को सुखाया जाता था, और सूखने के बाद उसके अंदर का जो भी गुदा है उसको निकाल कर और लौकी के ऊपर ना मिट्टी का एक लेप भी दिया जाता था। फिर उसे सुखाकर वो बिल्कुल मिट्टी का एकदम बर्तन जैसा ही लगता था, और उसके अंदर में ही बीजों को रखा जाता था। मगर उस साल झमन दादा ने पुआल का मोटा मोटा रस्सा बनाकर उसमें एक बड़ा टोकरा बनाया। तो ऐसे में लौकी का ही उपयोग किया जाता था बीजों को रखने के लिए। लेकिन इस साल यानी 1971 साल की एक कहानी है, झमन दादा ने एक नई प्रक्रिया शुरू की। क्या किया? उन्होंने पुआल का मोटा मोटा रस्सा बनाकर उससे एक टोकरा यानी जिसको हम लोग बंगला में झूड़ी नहीं बोलते हैं, झूड़ी किस्म का ही एक चीज बनाकर उसके अंदर में रखा बीजों को। लेकिन उससे पहले कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां उसने बिछाई। तो टोकरी के अंदर में पहले नीम का पत्तियां वो बिछाई, उसके ऊपर में रखा गया। तो नीम का पत्तियां क्यों रखा गया बच्चों? क्योंकि नीम का औषधीय गुण जो होता है हम लोग सब जानते हैं, और इससे क्या होता है, चूंकि ये कड़वा भी होता है नीम, तो ये कीड़े मकोड़े से बीजों को बचाता है। तो इस तरह का बहुत से काम में नीम पत्ता का उपयोग होता है। ऐसे बीजों को सुरक्षित रखा जाता है।
अब आगे देखते हैं। तब और बीजों की तरह मैं भी इसी तरह के मोड़ाई में रहने लगा। तो इस चीज को मोड़ाई कहा जाता है। मकई की बीज बोल रहा है कि मैं भी इसी तरह मोड़ाई में रहने लगा। अब आगे देखते हैं। उस समय जमन दादा अपने सभी चचेरे भाई के साथ ही रहते थे। गांव वाले एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते। देखो बच्चों, आजकल धीरे धीरे सब परिवार अलग हो रहे हैं, परिवार छोटा हो रहा है। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, सभी भाई एक साथ रहते थे, सब कोई मिलजुल कर रहते थे, जिसे कहा जाता था संयुक्त परिवार। लेकिन आजकल धीरे धीरे संयुक्त परिवार छोटा होते जा रहा है। तब आगे देखते हैं। जब नई फसलें तैयार हो जाती तो सब साथ साथ त्योहार मनाते। देखो बच्चों, परिवार के साथ कोई भी त्योहार मनाने का एक अलग ही मजा है। तो आजकल के दिनों में क्या होता है, त्योहार के समय हमारे परिवार हम लोग इकट्ठा होते हैं और कभी कभी हो भी नहीं पाते। लेकिन उस समय चूंकि झमन दादा जैसे लोग एक साथ सब मिलजुल कर रहते थे, तो मिलजुल कर खेतों में काम भी कर लिया और त्योहार भी साथ साथ मना लिए। देखो, जब मक्के की फसल तैयार होती तो हर घर में ताजे एवं खिच्चा मकई के बालों को बोरसी में लकड़ी के कोयले जलाकर पकाते। आजकल के दिनों में बोरसी तो बहुत कभी जगह पे मिलती है, लेकिन हाँ, गांव देहात में अभी भी बोरसी का चलन है। जाड़ों के समय में हाथ सेकने के लिए भी बोरसी का इस्तेमाल काफी किया जाता है। और हाँ, हमारे दानों को निकाल कर फिर उसे सिलौट पर पीसा जाता, उसे साफ महीन कपड़ों से छान कर मीठे पुए और नमकीन रोटी भी बनाई जाती। उसका जो भी पकवान बनता है वो ऊपर दिए गए चित्र में आप देख सकते हो बच्चों। टमाटर और धनिया का पत्ती के चटनी के साथ मकई की रोटी, वाह लाजवाब, क्या बात है। साथ में गर्मा गर्म दूध, मिलकर खाओ, चाहे वो बूढ़े हो या फिर छोटे बच्चे। हर घर में हम लोग गेहूं का ही जो आटा बनता है उसी का रोटी खाने में अपना आदत डाल लिए हैं। गेहूं का आटा से भी कहीं ज्यादा पौष्टिक गुण मकई की रोटी से या बाजरा की रोटी से, ज्वार की रोटी से मिलती है। अब आगे देखते हैं बच्चों। और ये बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं, सबके लिए ही बहुत ही लाभप्रद होगा। हर एक मौसम में तरह तरह के साग सब्जी अनाज तथा फसल उगाते जाते। आजकल का क्या हो रहा है बच्चों, आजकल हर मौसम में हर तरह का सब्जी मिलता है। जैसे गर्मी का मौसम में भी हम लोग को फूल गोभी, पत्ता गोभी यानी बांधा गोभी जिसको कहते हैं, ये सब मिलता है। लेकिन पहले के ज़माने में सब चीज़ आपका मौसम के अनुसार मिलता था। जिस मौसम का जो सब्जी होता है वो ही मिलता था। जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, छीमी, ये सब ठंडा के मौसम में मिलता था। और लौकी हो गया, और भिंडी हो गया, आपका कद्दू हो गया, पटल हो गया, ये सब आपका कहाँ कब मिलता था, गर्मी के मौसम में। लेकिन आजकल सालों भर हम लोग को सभी तरह के सब्जियां मिलती है। किसान अपनी जरूरत के अनाज सब्जी घर में रखकर बाकी शहर के दुकानदारों को बेच देते और वहां से उनका जो पैसा आता वहीं से उन लोगों का घर का खर्चा चलता था। अनाज और साग सब्जियां जैसे पालक, टमाटर, बैगन आदि के साथ साथ थोड़ी कुद्रुम एवं घास भी उगाई जाती। कुद्रुम के पौधे से रेशे निकालकर उससे रस्सियां बनाई जाती। इससे खेतों के सामानों को बांधा जाता तथा चारपाई बीना जाता। आप लोग चित्र में देख सकते हो बच्चों, आप लोगों के में से बहुत किसी के घर में शायद चारपाई होगा। आजकल तो चारपाई भी प्लास्टिक से ही बुना जाता है, लेकिन पहले ये सिर्फ कुद्रुम के रेशों से ही रस्सी बनाया जाता था। उस रस्सी से ही चारपाई को बुना जाता था। और कुद्रुम का खेती झारखंड में काफी होता है। ये सारे काम जैसे कुद्रुम का पौधे से रेशे निकालकर रस्सियां बनाना, खेतों के सामानों को बांधना, चारपाई बिना जाना, ये सब काम घर में लोग आपस में मिलजुल कर करते। घास की खेती जानवरों के चारे के रूप में उपयोग होती। घास की जो खेती होती थी वो क्या होता था, पशुपालन के काम में आता था। इस पाठ का पहला भाग यही खत्म होती है बच्चों।